बच्चों, आज की क्लास में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक मोंगीज मेथड डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले इसका वर्किंग रूल डिस्कस कर रहे हैं। वर्किंग रूल में क्या है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है इस टाइप की होगी, कैपिटल R इंटू आर प्लस कैपिटल S इंटू एस प्लस कैपिटल T इंटू टी इक्वल टू V। फर्स्ट आपकी इक्वेशन इस टाइप की है, उसको सेट एडजस्ट करना है। सेकंड पॉइंट में आपको R की वैल्यू निकालनी है और T की वैल्यू, दोनों निकाल के dp इक्वल टू इक्वेशन है R dx प्लस S dy, dq इक्वल टू आपकी इक्वेशन है S dx प्लस T dy। यहाँ से R की वैल्यू निकालिए और T की वैल्यू निकालिए। दोनों वैल्यू निकाल के जो आपकी गिवन इक्वेशन है यानी फर्स्ट इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। उसके बाद उसको सेपरेट करेंगे। जिस टर्म में आपके पास S कंटेनिंग है उसको एक साइड और जो अनदर टर्म है उसको दूसरी साइड, यानी S वाली टर्म को एक ब्रैकेट में और अदर टर्म को दूसरे उस ब्रैकेट में। थर्ड पॉइंट में मेक मोंगीज सब्सिडरी इक्वेशन एंड सॉल्विंग फॉर। दो इक्वेशन बनेगी आपके पास, एक तो जैसे S वाली और दूसरी जो विदाउट S वाली है, वो आपकी क्या होती है, मोंगीज सब्सिडरी इक्वेशन। उन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इंटरमीडिएट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको वैल्यू को निकालने के बाद सॉल्विंग इंटरमीडिएट इंटीग्रल फॉर वैल्यू ऑफ, किसके लिए निकालेंगे, P और Q के लिए। और P और Q की वैल्यू आने के बाद आप उसको जर्नल इक्वेशन में पुट कर दोगे। जैसे आपकी इक्वेशन है dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद उसका जर्नल सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इस टाइप की होनी चाहिए। गिवन इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करोगे, T की वैल्यू पुट करोगे। T की वैल्यू पुट करने के बाद S की टर्म को एक साइड सेपरेट और अदर टर्म को दूसरी साइड। उसके बाद मोंगीज सब्सिडरी इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालने के लिए। इंटरमीडिएट इंटीग्रल हम P और Q की वैल्यू डिफाइन करेंगे और P और Q की वैल्यू आने के बाद जो आपकी जर्नल इक्वेशन है dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy, उसमें पुट करेंगे P और Q की वैल्यू। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन। अब जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है R इक्वल टू a स्क्वायर T। फर्स्ट पॉइंट क्या था, R की वैल्यू और T की वैल्यू। R की वैल्यू आपके पास क्या है, dp माइनस S dy बाय में dx। T की वैल्यू क्या थी, dq माइनस S dx डिवाइड में dy। R की वैल्यू और T की वैल्यू जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कीजिए। हमने पुट कर दी R की वैल्यू और T की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या प्रोसीजर था, जो S की टर्म है उसको एक साइड और जो विदाउट S की टर्म है उसको अदर साइड। हमारे पास इक्वेशन बन गई dp dy माइनस a स्क्वायर dq dx माइनस S कॉमन निकाला, dy होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx स्क्वायर। ये आपकी S की टर्म है और ये आपकी विदाउट S की टर्म है। सब्सिडरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन विदाउट S वाली और सेकंड इक्वेशन जो आपकी S की टर्म है। जो आपकी यहाँ पर S की टर्म होगी उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे आपके पास ये आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई dy माइनस a dx, सेकंड इक्वेशन है dy प्लस a dx। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से आपकी जो इक्वेशन है P और Q की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करोगे। जैसे आपकी इक्वेशन थर्ड है, फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, जो आपने S वाली टर्म से दो इक्वेशन बनाई है, टर्म बाय टर्म उनको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड dy इक्वल टू आपके पास आ गया a dx। इसको किस में पुट करोगे, जो आपकी विदाउट S वाली टर्म है उसमें हम dy की वैल्यू पुट करते हैं। dy की वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद
उसमें आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आपकी इक्वेशन आ गई P माइनस ए क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल ए है। नेमिंग कीजिए फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन जो थी उसको भी सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद dy माइनस ए dx उसको सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद आपकी इक्वेशन जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगी, y माइनस ए एक्स इक्वल टू बी। यानी जो आपकी इक्वेशन एक x वाली थी और एक विदाउट s वाली थी, s वाली टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद वहां पर दो टर्म आ गई। एक इक्वेशन बनी आपकी थर्ड, एक इक्वेशन बनी आपकी फोर्थ। थर्ड इक्वेशन से dx या dy की वैल्यू निकाल के आप विदाउट s वाली टर्म में पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों ने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद जैसे वहां से इक्वेशन बन गई। उसके बाद जो आपकी इक्वेशन थी जिसका आपने यूज किया था थर्ड इक्वेशन, उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो दोनों इक्वेशन आपने सिंप्लीफाई की उससे आप लोगों के पास आ जाएगी फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल। कैसे आएगा, जैसे P माइनस ए क्यू किसके इक्वल था आपके पास a के, a मीन कांस्टेंट, y माइनस ए एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट है, हो सकते हैं दोनों कांस्टेंट इक्वल हो सकता है कि किसी नंबर का उसमें मल्टीपल का चेंज हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P माइनस ए क्यू इक्वल टू जो हमारे पास कांस्टेंट में डिफरेंस था दोनों में मल्टीपल का, उसको हमने सपोज कर लिया फंक्शन के अंडर φ1 इक्वल टू y माइनस ए एक्स। यानी हमारा ये बन गया फर्स्ट इंटरमीडिएट। नेमिंग कीजिए सेवंथ। इसी तरह से आप लोग सेकंड इंटरमीडिएट निकालोगे। सेकंड इंटरमीडिएट के लिए जो आपने एस वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया था उसकी सेकंड इक्वेशन उठाई। सेकंड इक्वेशन को उठाते हुए आपने नेमिंग था इक्वेशन नंबर फोर्थ dy इक्वल टू माइनस ए dx, उसको विदाउट s वाली टर्म में पुट करेंगे। उसको फिर सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेट करोगे, वहां से इक्वेशन आ गई P प्लस ए डी क्यू इक्वल टू सी। फिर वापिस से जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद y प्लस ए dx इक्वल टू डी, ये आपकी इक्वेशन नेक्स्ट आ गई। दोनों कांस्टेंट है। सिमिलरली जैसे आपने पिछले पॉइंट में किया था सेकंड इंटरमीडिएट के लिए P प्लस ए डी क्यू, यहाँ पर कौन सी फंक्शन आएगी जो आपने पुट करने के बाद निकाली थी और यहाँ पर जिसको पुट किया था, यानी जो आपकी s की फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद टर्म बनी थी φ2 y प्लस ए dx, ये आपका सेकंड इंटरमीडिएट आ गया। जो आपकी फर्स्ट इंटरमीडिएट की इक्वेशन थी नेमिंग था आपका सेवंथ, और जो आपकी सेकंड इंटरमीडिएट की इक्वेशन है इसका नेमिंग आपके पास क्या है 10। दोनों इक्वेशन को आप लोग सिंप्लीफाई करोगे। जैसे हमने इंटीग्रेट किया, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनेगी P प्लस ए डी क्यू इक्वल टू सी। सेकंड सिंप्लीफाई करने के बाद y प्लस ए डी क्यू, दोनों को फंक्शन से अटैच करते हैं तो आपके पास बन जाएगी P प्लस ए डी क्यू इक्वल टू φ2 y प्लस ए डी एक्स। दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन आपकी सेवंथ है, एक इक्वेशन आपकी टेंथ है। फर्स्ट इंटरमीडिएट सेकंड इंटरमीडिएट दोनों को सिंप्लीफाई किया और वहां से P और Q की आप लोगों ने वैल्यू निकाल दी। P और Q की वैल्यू निकालने के बाद जो जनरल इक्वेशन थी dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy, इसमें पुट किया। dz इक्वल टू 1/2 था, यहाँ पर a से अबव a से बिलो मल्टीप्लाई कर दिया। φ1 y माइनस ए एक्स प्लस φ2 y प्लस ए एक्स। Q की वैल्यू थी आपके पास 1/2a, φ1 आपके पास P और Q की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप लोग पुट करोगे dz इक्वल टू, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद जैसे हमने दोनों टर्मों को 1/2a कॉमन निकाल दिया, दोनों को ऐसे एडजस्ट किया। अगर आप इसको ओपन करते हो तो एज इट इज आपकी फंक्शन बनेगी। जैसे कि फंक्शन है और फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव, यानी fx और f डैश x, दोनों फंक्शनों को ऐसे एडजस्ट कर दिया। तो fx और f डैश x में आपको पता कि कैसे इंटीग्रेट करते थे, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो 1 माइनस 1/2a इंटीग्रेट
phi1 y माइनस ax, इसके अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाल दिया, माइनस a dx प्लस dy, 1/2a phi2 y प्लस ax, ये सेम था a dx प्लस dy, दोनों को ऐसे लिखा। तो हमारे पास क्या है, जैसे फंक्शन phi1 y माइनस ax और उसका डेरिवेटिव, तो कैसे लिखते थे, फंक्शन का इंटीग्रेट करके पावर इंक्रीज करके उसी से डिवाइड करके। तो जैसे f phi1 था तो इंटीग्रेट करोगे तो हमने जर्नल फंक्शन जैसे ले ली कि किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2a f1। इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू जैसे आ गई f1 fx और f डैश x, इंटीग्रेट किया f1 y माइनस ax एज इट इज सेकेंड 1/2a f2 y प्लस ax। इस कंप्लीट वैल्यू को जैसे हमने -1/2a या 1/2a को भी एडजस्ट किया तो यहाँ पर आ गया f1, सॉरी इसको f1 कैपिटल f1 y प्लस ax और कैपिटल f2 यहाँ पर आएगा आपका नेगेटिव साइन f2 y माइनस ax। ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या किया आपने, r और t की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट की, पुट करने के बाद s की टर्म को सेपरेट किया और s विदाउट s वाली को सेपरेट किया। s वाली टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वहां से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को टर्म बाय टर्म सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल के जो आपकी विदाउट एस वाली टर्म थी उसमें पुट किया। एक इक्वेशन से आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट और जो सेकंड थी एस वाली सेकंड इंटरमीडिएट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पी और क्यू की वैल्यू आपने जर्नल इक्वेशन में पुट कर दी, dz इक्वल टू पी डी एक्स क्यू डी वाई। उसको सिंप्लीफाई किया तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया z इक्वल टू समथिंग।